हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद कॉमर्स एकेडमी पर। आज का टॉपिक है 12th बीएसटी से। बीएसटी का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रबंध का मीनिंग और उसका डेफिनेशन। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। प्रबंध क्या है? प्रबंध वह प्रक्रिया है। दोस्तों, पहले आप लोग ये जान लें कि क्रिया और प्रक्रिया में क्या होता है, एक्टिविटी और प्रोसेस में क्या होता है। प्रक्रिया को इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया यानी एक्टिविटी, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो क्रिया मतलब होता है ऐसा काम जो एक ही झटके में कर दिया जाए, यानी कोई काम अगर एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है, एक ही झटके में कर देते हैं तो वो क्रिया होता है। लेकिन अगर कोई काम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, यानी किसी काम को यदि बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है तभी वो कंप्लीट होता है, तो वह प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध कोई ऐसा काम नहीं है जो एक ही झटके में ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि यह विभिन्न क्रियाओं का समूह है। समूह, विभिन्न स्टेप बाय स्टेप प्रबंध किया जाता है, इसलिए उन स्टेप को क्रिया बोला गया है और उन सभी क्रियाओं को हम प्रक्रिया कहते हैं। और ये सभी क्रियाएं मिलकर ही प्रबंध बना है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। नहीं समझे? मतलब प्रबंध वह प्रक्रिया है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काम को ठीक ढंग से करने के लिए और ठीक काम को ही करने के लिए, प्रभावी मतलब होता है ठीक काम को करना, सही काम को ही करना ताकि उद्देश्य प्राप्त हो जाए। कुशल मतलब होता है काम को ठीक ढंग से करना। तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काम को ठीक ढंग से करने के लिए और सही काम को ही करने के लिए कार्यों के एक समूह को, मैंने यहाँ लिखा है प्रक्रिया, मतलब ये कोई एक काम नहीं है बल्कि विभिन्न क्रियाओं का समूह है जो प्रक्रिया बना है। तो कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। तो इसके प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रबंध के कार्य हैं जो मिलकर एक समूह बनता है और इस समूह को ही हम प्रबंध कहते हैं। क्या है? तो नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। इन सभी क्रियाओं को एक स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं तो प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट कहलाता है, ठीक है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो प्रबंध की परिभाषा की बात करें तो हेरोल्ड कुंटज के अनुसार, ये एक स्कॉलर है, एक विद्वान है प्रबंध शास्त्र का। तो हेरोल्ड कुंटज के अनुसार प्रबंध की परिभाषा क्या है? तो प्रबंध औपचारिक रूप से, प्रबंध जो है औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने तथा करवाने की कला है। यानी प्रबंध एक कला है। प्रबंध जो है एक कला है जो औपचारिक रूप से संगठित समूहों में, तो यहाँ औपचारिक रूप से संगठित समूह का मतलब क्या है कि ऐसा समूह, ऐसा संगठन जिसको एक निश्चित नियम और जानबूझकर बनाया गया हो, जिसको एक निश्चित नियम के आधार पर बनाया गया हो, जिसमें सभी का पद हो, जिसका संगठन के अंदर मौजूद सभी लोगों का एक पद हो, उसका अधिकार हो, उत्तरदायित्व हो, उसे कहेंगे औपचारिक रूप से संगठित समूह। ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक लोगों का एक पद हो, उसका अधिकार हो, उसका कार्य हो, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसको आदेश देगा, ऐसे समूह को, इन सभी को ऐसे निर्धारित अधिकार और दायित्व से के समूह को हम औपचारिक समूह कहते हैं, ठीक है। तो प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने तथा करवाने की कला है। ये एक कला है जो सभी के बस की बात नहीं है, बल्कि विशेष ज्ञान और कौशल के आधार पर ही संपन्न की जाती है, जो हेरोल्ड कुंटज के अनुसार दी गई परिभाषा कहती है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यहाँ आपसे एक बात कह दूँ, मैं यहाँ बीएसटी 12th बीएसटी का जो है स्टडी मटेरियल मैं एक एक करके सारे पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 12th के हर सब्जेक्ट पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे। जय हिंद।